स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक शास्त्र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं और इस बार 1 मार्च 2025 बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस पेपर में बताए गए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में 100% पूरा पूछा जाएगा। 100% पूरा छपने वाला है आपका 1 मार्च 2025 के पेपर में ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो ये सब्जेक्ट को पढ़ते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं लाइक आपके बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सभी को हम एक एक करके सारी चीज़ों को बताएंगे। और आपके पेपर में स्टूडेंट 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2025 का पेपर है नागरिक शास्त्र का। पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं 900 FC पेपर कोड है। अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा और नाम रहेगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र में, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में समय यही दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में जो समय निर्धारित होता है वो यही होता है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश में है कि भैया प्रारंभ के 15 मिनट जो पेपर है इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो भी प्रश्न इस पेपर में दिया हुआ है उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, उसके लिए भी नंबर आपको दिए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। चौथा पॉइंट यहाँ पर देखिए, चौथे के बाद में पांचवा कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न वन है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है जिनका प्रत्येक उत्तर 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है या सामने दिए हुए हैं। तो ये एक आपका निर्देश हो गया जो आपको पढ़ना जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आप लोग पेपर में जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें नोट में देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सारी चीज़ों के बारे में बताया है। फिलहाल चलिए पूरा पेपर हल करके मैं आपको बताता हूं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसके नेतृत्व में बनाई गई? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है स्टूडेंट, ये जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाई गई थी। कब? 1977 में स्टूडेंट। 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी पार्टी है ये बनाई गई थी। पहले नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी INA, ये देखिए INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मैंने आप लोगों को काफ़ी बार नागरिक शास्त्र में बताया है। इसका गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। दूसरे नंबर का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए स्क्रीन पर और इनमें से कोई एक चुनकर आपको लिखना है। तो इनमें से मैं बात करूं स्टूडेंट तो 1885 हो जाएगा राइट आंसर। कांग्रेस फोर्ट जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, यानी 28 दिसंबर। याद रखिए स्टूडेंट, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं स्टूडेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एक नंबर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि देसी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण प्रयास किसने किया था? तो देसी रजवाड़ों के भारत में विलय का महत्वपूर्ण जो प्रयास किया था वो किन्होंने किया था? सरदार पटेल ने किया था। देसी जो रजवाड़े थे वो 562 थे और इसको जो सरदार पटेल जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको भारत में एक प्रकार से सूत्रता में बांध दिया था, एक सूत्र में बांध दिया था और एक सूत्र में मिला लिया था। 562 देसी रजवाड़े थे। तो 4 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो भैया भारत में अनुसूचित जो जनजाति है इनमें मजदूरी भी होता है, व्यापार भी होता है और खेती और कृषि होता है, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से एक करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, जो मैं आपको बता दूं, इनमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो अनुसूचित जनजाति होते हैं या ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं भैया, वो खेती यानी कृषि करना पसंद करते हैं। कृषि ही उनका एक मुख्य साधन होता है जीवन यापन करने के लिए। तो 5 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको ये बताना भैया कि कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो 6 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी स्टूडेंट, 181 देशों ने, ठीक है, इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था स्टूडेंट। तो 6 नंबर का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो भैया सुरक्षा परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, सचिवालय भी है, महासभा भी है। तो देखा जाए तो ये तीनों है, तो इनमें से सभी क्यों ना लगा दें। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन टिक लगाना है आपको स्टूडेंट डी वाले पर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और आपको बताना है जो भारत और पाकिस्तान पर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ये आपका 1972 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था भैया, 2 जुलाई 1972 में, ठीक है। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। और किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था पाकिस्तान के बीच। भारत की जो एक प्रकार से राज्य है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, ठीक है। और जो जैसे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो वहाँ के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, ठीक है। तो 2 जुलाई 1972 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ के कितने देशों के पास परमाणु हथियार है। तो भैया 2 देशों के पास यूरोपीय संघ में परमाणु हथियार है। एक आपका फ्रांस हो जाएगा स्टूडेंट, और दूसरा जो हो जाएगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार है यूरोपीय संघ में, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन का हमारा देखिए आखिरी क्वेश्चन आ चुका है बहुविकल्पीय का, जो कि 10 नंबर है, कि जरूरत के वक्त कौन सा रॉकेट देकर रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की। भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का क्या नाम है भैया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष, एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इस तरह से नाम है, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भैया जरूरत के वक्त जो रूस ने भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की मदद की थी। तो ये टोटल 10 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये टोटल 10 हमारे जो कि पेपर का बहुविकल्पीय प्रश्न था स्टूडेंट, ठीक है। अब आ चुका है स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी टोटल आपके 10 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, निर्देश में आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। 10 वाक्यों में हालांकि इसका आंसर देना होता है पेपर में, और 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो 20 नंबर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं उत्तर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ। जो भारत है भैया, रूस के अपने यानी रूस और अपने संबंधों में क्या फ़ायदा हुआ रूस से साथ में, जैसे बड़ी देश है ना रूस। तो उत्तर देखिए, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं, ठीक है। तो ये भैया जो हमारा भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फ़ायदा हुआ, इसका आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला, श्रीलंका की राजनीति में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहना। दूसरा है भारत में आने वाले तमिल लोगों के साथ उपेक्षा भरा बर्ताव। ये श्रीलंका में जातीय संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में देखें यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 एजेंसियों का नाम बताइए। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहली एजेंसी का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय स्टूडेंट स्थित है स्विट्जरलैंड में, यानी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, 1945 में हुई थी, ठीक है। ये जो हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हैं।
दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हिंदी में अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन, क्या है? जलवायु परिवर्तन, तथा दूसरा है आतंकवाद। ऐसी 2 समस्याएं जिनका निपटारे के लिए भैया वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ठीक है, इसका आंसर मैं बताते हुआ चलता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नहीं तो वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए। वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव निम्नवत हैं। सबसे पहला है सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देना। दूसरा है खान पान पहनावे में नए विकल्पों को उत्पन्न होना। ये वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव को बताया गया है, जो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, देश के विभाजन से प्रभावित किन्हीं 2 राज्यों के नामों का उल्लेख कीजिए। यानी जो देश के विभाजन से प्रभावित किन्हीं 2 राज्यों का हमें क्या करना है, नामों का उल्लेख करना है। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है बंगाल तथा दूसरा है पंजाब। अब आप लोग कहेंगे कि सर प्रभावित, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय पे जैसे पाकिस्तान यानी जो विभाजन हुआ तो पाकिस्तान भैया बंटवारा चाहता था, तो पाकिस्तान अलग हो गया, तो उससे जो प्रभावित हुआ वो पंजाब हुआ। ठीक है, बांग्लादेश से प्रभावित हुआ बांग्ला यानी हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 2 राज्य हैं जो कि देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले नामों का कर दिया उल्लेख। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम भी बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहला है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना तथा दूसरा है हीराकुंड बांध परियोजना। ये किन्हीं 2 बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के नाम हैं, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेगा नागरिक शास्त्र का प्रॉपर तैयारी का वीडियो। ठीक है, आप लोगों से स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में डॉक्टर, यहाँ पर देखिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के निर्देशन में हुई थी। भारत के शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल हेतु अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। ठीक है, तो ये भारत जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट कि भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1940 के अंतिम वर्षों में भी यह हो गई थी। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया आपको। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है नागरिक शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न 1। इसमें दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थायी स्थापना में बाधक कारणों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले कॉपी में आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी IMF इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है, इसके बारे में एक आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों में तनाव के मुख्य बिंदु क्या क्या रहे, इसके बारे में बताइए। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में रियासतों के एकीकरण में किसकी प्रमुख भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। तो ये भी आपका 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 26 नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, टोटल 5-5 नंबर का एक प्रश्न होता है। ठीक है, और 50 शब्दों में इसके एक प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज ढूंढोगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ गया है, जो कि टोटल पेपर में 4 क्वेश्चन होता है। इसका उत्तर आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में देना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जैसे प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए, क्या दिया हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए जैसा कि मैंने बताया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस को नोट कर लोगे तो इसका आंसर आप लोग हमारी वीडियोज़ के थ्रू भी देख सकते हो, और जो बुक है या क्वेश्चन बैंक है उसमें भी आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है नागरिक शास्त्र में, जो कि टोटल 4 प्रश्न होते हैं और हमें केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। एक प्रश्न के लिए हमें 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि भारत चीन संबंधों का सविस्तार समझाइए या सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर चीन दिया हुआ है स्टूडेंट, पाकिस्तान भी यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। और अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। पेपर में आपको केवल एक ही करना रहेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताना है। अथवा करके दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए गए। क्या उपाय किए गए ये बताना है। तो टोटल पेपर में स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, हालांकि आपको करना रहेगा 2 ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग स्टूडेंट तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो एक वायरल पेपर है, टेलीग्राम में ही ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सेंड करता रहता हूँ फ्री में। ठीक है, और इस चैनल पर आप लोग नए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो देखते हो, लगभग 16% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और 84% जो हमारे स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो पाए, आप किसी भी प्रॉब्लम से सामना ना करना पड़े और आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो, अच्छे से हो। इसीलिए मैं दिन रात एक करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों के पास। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।